हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है 2026 की महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से डेफिनेटली हर एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर का सवाल पूछा ही जाता है। तो इस टॉपिक को अच्छे तरीके से रिवाइज़ करने के लिए आप हमारी ये वाली वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर जो पूरी हमारी क्लास है ये जनवरी 2026 तक आपको अपडेटेड मिलने वाली है और टॉप 100 क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो टॉप 100 रीसेंट अपॉइंटमेंट के यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हमने लिए हैं आपके लिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपने एग्ज़ाम और मॉक टेस्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारी क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि हम अपने इन सेशंस में इन्हीं एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी करे हुए अपनी क्लास पर आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में नए विजिलेंस कमिश्नर कौन अपॉइंट हो गए हैं? इनका नाम है मिस्टर प्रवीण वशिष्ठ। ठीक है, ये है हमारे नए विजिलेंस कमिश्नर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त कर दिया है। ओके, नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारी जो सीनियर इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम है इसके लिए नए हेड कोच हाल ही में बन गई हैं अमेलिया वॉलब्रेडे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अमेलिया वॉलब्रेडे को सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त कर लिया है। कौन से देश को बिलोंग करती हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद रखना, तो वो कोस्टा रिका देश से हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन गए हैं? बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के यंगेस्ट नेशनल प्रेसिडेंट हाल ही में बने हैं मिस्टर नितिन नबीन। सी ऑप्शन करेक्ट है। इनकी एज भी याद रखिएगा, ये 45 वर्ष की आयु के हैं और इस पद को संभालने वाले भाजपा के इतिहास के वो सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी के साथ बन गए हैं। नितिन नबीन बीजेपी के नए और सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं हाल फिलहाल। अगला है, जोमैटो की पेरेंट कंपनी एटर्नल लिमिटेड के नए सीईओ कौन बन गए हैं? जोमैटो की पेरेंट कंपनी का नाम है एटर्नल लिमिटेड और इसके नए ग्रुप सीईओ बने हैं मिस्टर अलबिंदर ढींढसा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दीपिंदर गोयल ने एटर्नल ग्रुप के सीईओ पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है और इनकी जगह अब अलबिंदर ढींढसा जो हैं ये नए ग्रुप सीईओ बनेंगे। ठीक है, तो किसको रिप्लेस कर रहे हैं? मिस्टर दीपिंदर गोयल को। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिसंबर 2025 में रेल विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड के लिए नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं मिस्टर सलीम अहमद। डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 2003 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन और एमडी हैं मिस्टर रविंद्र कुमार अग्रवाल। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। रविंद्र कुमार अग्रवाल को भारतीय खाद्य निगम का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त कर दिया गया है। उन्होंने किसकी जगह ली है? तो उन्होंने आशुतोष अग्निहोत्री को रिप्लेस किया। भारतीय खाद्य निगम की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 14 जनवरी 1965 को खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कौन सा संस्थान सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खाद्यान्न खरीदता है? तो यह है भारतीय खाद्य निगम। और भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार द्वारा निर्मित और संचालित किस तरह का निकाय है? वैधानिक निकाय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे नए वाइस चीफ कौन है इंडियन एयर स्टाफ में? इनका नाम है एयर मार्शल नागेश कपूर। ए ऑप्शन करेक्ट है। तो नागेश कपूर एयर मार्शल इन्होंने भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में पद संभाल लिया और वो किसकी जगह ले रहे हैं? नर्मदेश्वर तिवारी जी की। ठीक है, भारतीय वायुसेना कब स्थापित हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को। इसी चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए हम वायुसेना दिवस मनाते हैं हर साल 8 अक्टूबर को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वायुसेना के हमारे
करंट में प्रमुख कौन है? तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, और इसका मोटो है नभः स्पृश दीप्तम्। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनवरी 2026 में सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? इनका नाम है मिस्टर हरपाल सिंह। तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने सीमा सड़क संगठन के 29वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, और ये किसकी जगह ले रहे हैं? ये लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन का स्थान ले रहे हैं। बीआरओ की बात करेंगे तो बीआरओ भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्र पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करता है। ये रक्षा मंत्रालय का एक संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनवरी 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम के नए हेड कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के लिए नए हेड कोच अपॉइंट हुए हैं मिस्टर शोर्ड मारिन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हॉकी इंडिया ने डच कोच शोर्ड मरीन को भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त कर दिया है। भारतीय महिला हॉकी टीम की वर्तमान कप्तान कौन है? ये है सलीमा टेटे। क्वेश्चन नंबर 10 है, जनवरी 2026 में दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो साउथ वेस्टर्न एयर कमांड में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार यहाँ पर संभाला है एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने जनवरी 2026 में दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एओसी इनसी का पदभार ग्रहण कर लिया है। ठीक है, और मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो गांधीनगर में। क्वेश्चन नंबर 11 है, झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन रहे हैं जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कुछ राज्यों के उच्च न्यायालय हैं जहां पर चीफ जस्टिस नए अपॉइंट हुए हैं। आइए देखते हैं। मेघालय उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं न्यायमूर्ति रेवती प्रशांत मोहित डेरे। पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू। सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक। केरल उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति सौमिन सेन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 और 217 के तहत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियां और इनके स्थानांतरण को किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जनवरी 2026 में चमड़ा निर्यात परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के लिए नए चेयरमैन बन गए हैं मिस्टर रमेश कुमार जुनेजा। आप इनका पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। तो रमेश कुमार जुनेजा ने चमड़ा निर्यात परिषद के चेयरमैन का कार्यभार संभाला है। काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक निर्यात संवर्धन परिषद है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हो गए हैं? तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के लिए नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं मिस्टर ए.के. बालासुब्रमण्यन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जनवरी 2026 में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक ए.के. बालासुब्रमण्यन को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में बात करेंगे तो इसका गठन हुआ था 15 नवंबर 1983 को और इसका मुख्यालय है मुंबई शहर में। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? ये क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा था। खास बात क्या है कि मेघालय हाई कोर्ट में अपॉइंट होने वाली पहली फीमेल चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे। ठीक है, तो रेवती मोहिते डेरे ने मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। उन्होंने स्थान लिया है सौमेन सेन का। मेघालय उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था 2013 में। इसकी मुख्य पीठ कहाँ पर है? शिलोंग में, और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता इसकी क्या आती है? मेघालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के लिए हमारे नए डायरेक्टर जनरल बने हैं मिस्टर शत्रुजीत सिंह कपूर। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और वो किसकी जगह ले रहे हैं? तो वो प्रवीण कुमार का स्थान लेंगे और 31 अक्टूबर 2026 तक वो इस पद पर बने रहेंगे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बारे में बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मोटो इसका है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए हमारे नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं मिस्टर प्रवीण कुमार। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो वर्तमान आईटीबीपी प्रमुख प्रवीण कुमार को बीएसएफ का महानिदेशक बना दिया गया और उनका कार्यकाल 30 सितंबर 2030 तक रहेगा। बीएसएफ की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 17 है,
जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं मिस्टर राकेश अग्रवाल। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक बना दिया और वो 31 अगस्त 2028 तक इस पद पर रहने वाले हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी कब स्थापित हुई थी? 2009 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 18 है, जनवरी 2025 में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा फिर से शुरू की गई राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी की अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो फिर से एक बार इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने लॉन्च किया है नेशनल ओलंपिक एकेडमी को फॉर्मल तरीके से और इसको हेड करेंगी पीटी उषा। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने अहमदाबाद में राष्ट्रीय ओलंपिक एकेडमी को औपचारिक रूप से एक बार फिर से शुरू किया। पूर्व दिग्गज धाविका पीटी उषा इसकी अध्यक्ष होंगी और ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग इसके निदेशक होंगे। 2018 में स्थापित ये एकेडमी कोविड-19 के कारण बंद की गई थी। ठीक है, तो इसके निदेशक का नाम भी याद रखिएगा, ये है गगन नारंग। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं मिस्टर रवि रंजन। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। केंद्र सरकार ने रवि रंजन को एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त कर दिया है। अगला है, दिसंबर 2025 में केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में हमारे नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गए हैं मिस्टर राजकुमार गोयल। डी ऑप्शन करेक्ट है। तो केंद्रीय सूचना आयोग जो है ये कब स्थापित हुआ था? इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 12 अक्टूबर को हुई थी 2005 में। मुख्य सूचना आयुक्त को कौन शपथ दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, दिसंबर 2025 में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? पहली बार ऐसा हो रहा है जब प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने अपने लिए किसी फीमेल प्रेसिडेंट का चयन किया है और इनका नाम है संगीता बरुआ पिशारोती। ठीक है, ये बन गई हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की नई फीमेल प्रेसिडेंट। यहाँ पर कुछ और नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं, आइए देखते हैं। अध्यक्ष इसकी हैं संगीता बरुआ पिशरोटी, उपाध्यक्ष हैं जतिन गांधी, महासचिव हैं अफजल इमाम, संयुक्त सचिव हैं PR सुनील, कोषाध्यक्ष हैं अदिति राजपूत और वे निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुई हैं। तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का फॉर्म हुआ था 1958 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, संगीता बरुआ पिशरोटी फिलहाल इसकी पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। नेक्स्ट, दिसंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लिए नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं मिस्टर कलिकेश नारायण सिंह। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए महासचिव भी कौन है याद रखिएगा, ये है मिस्टर पवन सिंह। ठीक है, कब हुआ था स्थापित ये बॉडी? तो 1982 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। याद रखिएगा कलिकेश नारायण सिंह देव जो हैं ये अपने पहले पूर्ण 4 साल का इन्होंने अपना पहला ये टेन्योर शुरू करा है। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है? तो हु अज्यूम्ड चार्ज एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स? इनका नाम है मिस्टर विश्वजीत सहाय। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? 40th चीफ ऑफ मटेरियल कौन बने हैं इंडियन नेवी में? इनका नाम है वाइस एडमिरल बी शिव कुमार। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, दक्षिणी नौसेना कमान के नए प्रमुख फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार किसने संभाला है? तो नए हमारे फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सदर नेवल कमांड के लिए बन गए हैं वाइस एडमिरल समीर सक्सेना। सी ऑप्शन करेक्ट है, इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है, नवंबर 2025 से भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं मिस्टर संजय गर्ग। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, नवंबर 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद के लिए नए डायरेक्टर अपॉइंट हो गए हैं और इनका नाम है मिस्टर अंकति राजू। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य पुलिस की डीएसपी बनी है? तो ये क्रिकेटर हैं ऋचा घोष और हाल ही में ये डीएसपी बनी है वेस्ट बंगाल राज्य के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऋचा घोष जो आजकल न्यूज़ में है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? याद रखिएगा ये एक क्रिकेटर है।
नेक्स्ट, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुन लिया गया है? तो गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं मिस्टर दीपक गुप्ता। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, नवंबर 2025 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट कौन बन गए हैं? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी के नए कमांडेंट बने हैं वाइस एडमिरल अनिल जग्गी। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, दिसंबर 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो नए एमडी कौन है एलआईसी में? अब आंसर हो जाएगा रामकृष्णन चंद्र। डी ऑप्शन, ठीक है। अगला, दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की नई कार्यकारी निदेशक कौन बन गई हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है उषा जनाकी रामन को, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त कर दिया है? तो अब तक पंजाब नेशनल बैंक ने किसी भी फीमेल ब्रांड एम्बेसडर को अपने यहाँ नहीं नियुक्त किया था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि पीएनबी ने किसी वुमेन ब्रांड एम्बेसडर को चुना है और ये हैं हमारी क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर। डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरा राज्य के लिए नए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं मिस्टर मनोज कुमार। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला है, नवंबर 2025 में भारत का सुरक्षा सचिव किसे नियुक्त कर दिया गया है? सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया बन गए हैं मिस्टर पराग जैन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो फॉर्म की गई है 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को चेकआउट करने के लिए, इसके लिए चेयरपर्सन कौन बन गई हैं? आंसर है अपराजिता सारंगी। इनको बनाया गया है इस कमेटी का चेयरपर्सन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, नवंबर 2025 में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? वेरी फेमस क्वेश्चन। और बिहार के एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए हैं नीतीश कुमार। इसी के साथ इन्होंने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है, 10वीं बार ये बिहार राज्य के चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी के नए फुल टाइम मेंबर बन गए हैं मिस्टर संदीप प्रधान। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, नवंबर 2025 में दूरसंचार विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त कर दिया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के नए सेक्रेटरी बने हैं मिस्टर अमित अग्रवाल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अमित अग्रवाल को नया अपना दूरसंचार सचिव नियुक्त कर दिया है और वो किसका स्थान ले रहे हैं? तो वो नीरज मित्तल को रिप्लेस करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नए सचिव बने हैं मिस्टर नीरज मित्तल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, नवंबर 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त कर दिया है? तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसको हम नालसा कहते हैं, इसके नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए हैं जस्टिस विक्रम नाथ। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए नए चेयरमैन बने हैं मिस्टर जावेद अशरफ, ओके। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में युद्धपोत उत्पादन एवं अधिग्रहण नियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो कंट्रोलर ऑफ वॉरशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन का चार्ज जो है इंडियन नेवी में, वो अब किसको दे दिया गया है? आंसर हो जाएगा वाइस एडमिरल संजय साधु को, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत के 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बन रहे हैं? तो 53rd नंबर के हमारे चीफ जस्टिस हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ठीक है। और इनके पहले कौन हमारे चीफ जस्टिस थे? तो 52nd नंबर के चीफ जस्टिस थे जस्टिस BR गवई। इनको रिप्लेस किया है न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी ने। अगला है, अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो 8th पे कमीशन के लिए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुई हैं? ये हैं रंजना प्रकाश देसाई, ओके। नेक्स्ट है, भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो इंडिया के 15th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं CP राधाकृष्णन। और पहले ये महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर थे, लेकिन इनके वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद महाराष्ट्र राज्य में जो गवर्नर का पद था वो खाली हो गया और इसको फुलफिल किया है गुजरात के गवर्नर ने, जिनका नाम है मिस्टर आचार्य देवव्रत, ठीक है। तो फिलहाल आचार्य देवव्रत जी 2 राज्यों के गवर्नर हैं, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के लिए नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं मिस्टर प्रवीर रंजन। सी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स के 35वें नंबर के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण कर लिया है? तो 35th डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स में अपॉइंट हो गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला है अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई में हमारे नए डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं मिस्टर शिरीष चंद्र मुर्मू। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के लिए नए प्रेसिडेंट बन रहे हैं मिथुन मनहास। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगले सितंबर 2025 में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए नए चेयरमैन बनाए गए हैं सुधांशु वत्स। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी के लिए नए सेक्रेटरी अपॉइंट हो गए हैं मिस्टर अमित खरे। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं बृजभूषण अग्रवाल। नेक्स्ट अक्टूबर 2025 में आयुध सेवाओं का नया महानिदेशक किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो हमारे नए डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस सर्विसेज कौन बन गए हैं? ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल दीपक आहूजा। ठीक है, ये हमारे नए डीजी हैं ऑर्डिनेंस सर्विसेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 55 है अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की नई कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अब अपॉइंट हो गई हैं सोनाली सेन गुप्ता। ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन बने हैं? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए हमारे नए सीईओ बन गए हैं मिस्टर भुवनेश कुमार। ओके, नेक्स्ट है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल जिसको हम एसोकैम कहते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो एसोकैम के नए हमारे प्रेसिडेंट बन गए हैं मिस्टर निर्मल कुमार मिंडा। ठीक है, एसोकैम का फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके नए प्रेसिडेंट है निर्मल कुमार मिंडा। क्वेश्चन नंबर 58 है भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के लिए हमारी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं शांता रंगास्वामी। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है सितंबर 2025 में संचार लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स के लिए नई पर्सन अपॉइंट हुई हैं वंदना गुप्ता। ठीक है, ये हमारी कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया है? हमारे ऑलरेडी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल अनिल चौहान और इनका जो टेन्योर है वो 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया सितंबर में। ठीक है, नेक्स्ट है सितंबर 2025 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हमारे 13th नंबर के डायरेक्टर बने हैं डॉक्टर कनाद दास। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं वी रामासुब्रमण्यम। ओके, नेक्स्ट है सितंबर 2025 में किसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है? तो पहले से ही हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे आर वेंकट रमनी और 2 और सालों के लिए इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया सितंबर 2025 में। क्वेश्चन नंबर 64 है सितंबर 2025 में बीसीसीआई के सीनियर पुरुष सिलेक्शन कमेटी में किन नए सदस्यों को नियुक्त किया गया है? बीसीसीआई की जो सीनियर मेन सिलेक्शन कमेटी है इसमें 2 नए मेंबर्स अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम है प्रज्ञान ओझा और रुद्र प्रताप सिंह। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये 2 नए मेंबर्स अपॉइंट हो गए हैं बीसीसीआई की सीनियर मेन सिलेक्शन कमेटी में। क्वेश्चन नंबर 65 है मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? इनके बारे में हमने बात करी पीछे। 52nd नंबर के हमारे चीफ जस्टिस थे जस्टिस BR गवई और इनको अब रिप्लेस किया है जस्टिस सूर्यकांत ने। ठीक है, प्रेजेंट में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस सूर्यकांत। क्वेश्चन नंबर 66 है सितंबर 2025 में नया उपचुनाव उपायुक्त किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो हमारे नए डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर हाल ही में बने हैं मिस्टर पवन कुमार शर्मा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के लिए नए डायरेक्टर बने हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? तो हमारी नई कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अपॉइंट हुई हैं टीसीए कल्याणी। ए ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट है सितंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनाई गई हैं? तो CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च के लिए नई डायरेक्टर अपॉइंट हुई हैं डॉक्टर गीतावानी रायसम। क्वेश्चन नंबर 70 है सितंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने अपने गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो गवर्निंग बोर्ड होता है उसके लिए चेयरपर्सन अपॉइंट हो गए हैं श्रीनिवास इंजेटी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71 है अगस्त 2025 में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडिया के नए डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं मिस्टर अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट है सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का कार्यभार किसने संभाल लिया है? तो हमारे नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस इंडियन एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स में अपॉइंट हो गए हैं एयर मार्शल संजीव खुरटिया। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें नंबर के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो सेबी के 11th नंबर के चेयरमैन बने हैं मिस्टर तुहीन कांता पांडे। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 है अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो 23rd लॉ कमीशन है इंडिया का उसके लिए चेयरमैन बनाए गए हैं न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तीसरी बार लगातार प्रेसिडेंट बनाए गए हैं मिस्टर अजय सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में भारतीय विज्ञापन एजेंसियों के संघ का पुनः अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया जो बॉडी होती है इसके लिए ऑलरेडी प्रेसिडेंट थे मिस्टर श्रीनिवासन के स्वामी और एक बार फिर से इनको इस पोजीशन के लिए री इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए हमारे नए CEO बन गए हैं मिस्टर रजित पुन्हानी। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है मार्च 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की नई प्राइवेट सेक्रेटरी बनी थी निधि तिवारी। ठीक है, पिछले साल। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं मिस्टर संजय सिंघल। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है अगस्त 2025 में भारत के नए उप सेना प्रमुख कौन बन गए हैं? तो इंडियन आर्मी के हमारे नए वाइस चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 81 है भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लिए हमारे नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं कलिकेश नारायण सिंह देव। ठीक है। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में एक वुमेन डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हो रही हैं और इनका नाम है सी ऑप्शन सोनाली मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 83 है जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई हैं? तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जिसको हम इग्नू कहते हैं, इसमें फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर बनी है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। ठीक है, कहीं पर भी कोई फीमेल अगर पहली बार अपॉइंट हो रही हैं तो वो क्वेश्चन डबल स्टार का होता है, डबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो संसद टीवी के CEO के रूप में एडिशनल चार्ज दिया गया है उत्पल कुमार सिंह को। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लिए नए चीफ हाल ही में बन गए हैं मिस्टर पराग जैन। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए नए चेयरमैन बने हैं डॉक्टर अजय कुमार। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? तो 26 नंबर के हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं मिस्टर ज्ञानेश कुमार। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ही वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे नए चेयरमैन बन गए हैं मिस्टर V नारायणा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के नए चेयरपर्सन बन गए हैं मिस्टर नितिन गुप्ता। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं।
अगला है जुलाई 2025 में अटल नवाचार मिशन के मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो अटल इनोवेशन मिशन के लिए नए हमारे मिशन डायरेक्टर बनाए गए हैं दीपक बागला। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए हमारे नए चेयरमैन बने हैं मिस्टर अजय सेठ। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें नंबर के गवर्नर कौन बन गए हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 26 नंबर के हमारे गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सितंबर 2025 में खान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में हमारे नए सेक्रेटरी बन गए हैं मिस्टर पीयूष गोयल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय जीवन बीमा निगम का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हमारे नए MD और CEO बन गए हैं आर दुराई स्वामी। क्वेश्चन नंबर 95 है, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के हमारे नए डायरेक्टर जनरल बने हैं मांगीलाल जाट। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किसे चुन लिया गया है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं मिस्टर भूपेंद्र यादव। कौन है ये हमारे मिनिस्टर हैं एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए। नेक्स्ट है मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए चेयरमैन बनाए गए हैं चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी। नेक्स्ट है जून 2025 में रक्षा संपदा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो हमारे नए डायरेक्टर जनरल डिफेंस स्टेट्स के लिए बने हैं मिस्टर शैलेंद्र नाथ गुप्ता। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए नए चेयरमैन हाल ही में बने हैं मिस्टर संतोष कुमार यादव। इसी के साथ आज का आखिरी प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त कर दिया है? तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए हमारी 9th नंबर की चेयरपर्सन बन गई हैं डी ऑप्शन विजया किशोर राहतकर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू रिसेंट अपॉइंटमेंट्स, और ये क्वेश्चंस सारे के सारे सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट ही हमने लिए हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में या मॉक टेस्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें और ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये इसी वीडियो में से होते हैं, क्योंकि आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, जनवरी 2026 में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन गए हैं? दूसरा प्रश्न है, जोमैटो की पेरेंट कंपनी एटर्नल लिमिटेड के नए CEO कौन बने हैं? और तीसरा प्रश्न है, दिसंबर 2025 में रेल विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क, और इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी, अपने हर क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। तो फ्रेंड्स आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस वीडियो के रिगार्डिंग। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइंड करा दूं कि क्योंकि ये हमारी रिवीजन क्लास थी तो थोड़ी सी फास्ट पेस पर हमने वीडियो को कवर किया। इन केस आपको लगता है कि पढ़ाने के दौरान मेरी स्पीड फास्ट थी तो आप जो है यूट्यूब का फीचर यूज़ करके मेरी स्पीड को स्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए परेशानी का मसला नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं, और इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए फिर अगली बार मिलने तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है GS का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, GK और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे।
इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस GK GS का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, GK GS की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।